मैथ का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, जो एमबीडी गैस का एक क्वेश्चन है। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? ऑप्शन भी दिया है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। तो चलिए एक शंकु बनाते हैं और एक बेलन। यहाँ मैंने शंकु बनाया और यहाँ पे बेलन बना दिया, ठीक है। और शंकु का त्रिज्या r मान लिए, ठीक है, और इसका भी त्रिज्या r है। इसको r1 मानेंगे, इसको r2 मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे दिया है शंकु एवं बेलन दोनों का आधार समान है। तो आधार देखिए, ये जो आधार है, ये आधार दोनों का आधार जो देखिए वृत्त के समान है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता आधार समान है, आधार का क्षेत्रफल समान है, ठीक ना। अगर आधार के क्षेत्रफल समान है तो आधार है क्या? तो आधार वृत्त है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल और बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल और क्षेत्रफल लिखें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर, तो कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर r1 बराबर r2 बच जाएगा, ठीक है। चूँकि इसका r1 माने थे और इसका r2 माने थे, इसलिए r1 r2 बच गया। और चूँकि दोनों त्रिज्या ही है इसलिए हम दोनों को r मान लिए। फिर से r1 बराबर r2 बराबर r, चूँकि यह त्रिज्या को दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए अब कहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कहता है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, ठीक है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। तो अब लिखेंगे अब दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। एच का मान बेलन में दे चुका है 2 मीटर। आइए इसको, तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, बच गया एल और इधर बच गया 2 और एच। तो एच का मान दिया हमें 2 मीटर दे चुका है, ठीक है। तो प्रश्न में 2 मीटर एच का मान दिया है। अब देखो 2 बचा हुआ है, तो एल बराबर 2 और गुना में एच का मान रख दिए 2, तो 2 गुने 2 बराबर 4 मीटर, ठीक है। एल बराबर 4 मीटर। तो चलिए आप लोग, हो सकता है टेस्ट में क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।